हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आशीष सर। आई एम आशीष सर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये मेरा लेक्चर 3 है आज, और इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है पोषण, और उसके बाद इसमें हम लोगों ने पढ़ा है, ये सब चीजें इसमें पढ़ा है पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण क्या होता है, ये सबको हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र के कार्य क्या है, श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन के प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पहले रंध्र को देखेंगे, फिर रंध्र के कार्य को देखेंगे, फिर श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन के प्रकार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इसको अरेंज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। और पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, रंध्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, इसमें हम लोग रंध्र पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग रंध्र पढ़ेंगे। आप आइए यहाँ पे देखिए, तो पहला टॉपिक इसमें क्या है, रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र किसे कहते हैं। और रंध्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, रंध्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात में ये समझो ना, रंध्र होता क्या है। जैसे देखो, हम लोग जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, ठीक इसी प्रकार जो पौधे होते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उनके पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, और उन्हीं से क्या करते हैं पौधे, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं, वो अपना उसी से CO2 लेते हैं और O2 देते हैं, ठीक है। मतलब CO2 हम लोग जो अपना वायुमंडल में CO2 को छोड़ते हैं, वो CO2 क्या करते हैं, पौधे लेते हैं और अपना जो O2 होता है इसी रंध्र से बाहर निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब रंध्र क्या है, तो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, ठीक है। और रंध्र के कार्य क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान करता है रंध्र, ठीक है। बस यही चीजें इसमें है, ठीक है। तो पहला रंध्र किसे कहते हैं आप लोग समझ चुके हो, रंध्र क्या होता है, ठीक है। तो पौधों की पत्तियों में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, पौधों की पत्तियों में पौधों के पौधों के पौधों के पत्तियों में पौधों के पत्तियों में छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते भाई, छिद्र पाए जाते हैं, होल जिसे कह सकते हैं, क्या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। तो आप लोग समझो भाई, रंध्र क्या होता है। सिंपल सी बात में रंध्र क्या होता है, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि रंध्र के कार्य क्या है, मतलब कि फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, रंध्र के कार्य क्या भाई, रंध्र के कार्य, ठीक है, रंध्र के कार्य, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है इसमें, रंध्र के कार्य, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे रंध्र के कार्य क्या है। तो सिंपल सी रंध्र का जो पहला कार्य वो क्या है, गैसों का आदान प्रदान। क्या करता है रंध्र, गैसों का आदान, और क्या आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान करता है भाई, ठीक है। तो आप लोग को भाई समझ में आया रंध्र क्या होता है, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, ठीक है। और इसी से क्या होता है, रंध्र के कार्य गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, रंध्र के द्वारा ही होता है, ठीक है। और अगला टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें हम ये पढ़ेंगे रंध्र में, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। श्वसन क्या होता है, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि श्वसन क्या होता है, श्वसन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो श्वसन क्या होता है, सामान्य सी बात है, और वायुमंडल की ऑक्सीजन को अपनी शरीर की कोशिकाओं में लेना और अपने अंदर की ऑक्सीजन को बाहर निकालना,
वही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। सिंपल सी बात, उसमें श्वसन क्या होता है, वायुमंडल की ऑक्सीजन को, वायुमंडल की जो भी गैसें होती है ऑक्सीजन को लेना, अपने अंदर की ऑक्सीजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है क्या होती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, श्वसन व ऑक्सीकरण क्रिया है। क्या कह सकते हैं, श्वसन, श्वसन, श्वसन वह ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें, जिसमें वायुमंडल, जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन, वायुमंडल की ऑक्सीजन हमारी, कहाँ, हमारी कोशिकाओं में, कोशिकाओं में पहुंचता है, हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, तो श्वसन व ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें वायुमंडल, वायुमंडल की ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि श्वसन क्या होता है, जो भी वायुमंडल की ऑक्सीजन अपने अंदर है ना, अपने अंदर की ऑक्सीजन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीशोषण, एक होता है अनाक्सीशोषण। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है ऑक्सीशोषण और एक क्या होता है अनाक्सीशोषण। इसको मैनेज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है हमारा ऑक्सीशोषण, एक क्या होता है अनाक्सीशोषण। एक एक करके हम सबके बारे में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है यहाँ पे, श्वसन के प्रकार, श्वसन के, श्वसन के प्रकार क्या होता है, श्वसन, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है हमारा ऑक्सीशोषण, एक होता है ऑक्सीशोषण पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अनाक्सीशोषण। बस सिंपल समझो, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। ठीक है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। और जो ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, किसमें भाई, अनुपस्थिति में हो, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे क्या कहेंगे, उसे अनाक्सीशोषण कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहे, और ऐसे ही हमारे साथ इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, अभी हम भी थोड़ा नए आए हैं यूट्यूब पे, और धीरे धीरे करके जो भी इम्प्रूवमेंट होगा उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बस आप सब अपना जो भी इतने दिनों में प्यार सपोर्ट आप लोग दिखाएं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।